जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा के बारे में। हर ग्रह की महादशा होती है, जैसे कि सूर्य 6 साल, चंद्रमा की 10 साल, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल, बुध की 17 साल, केतु की 7 साल और सबसे ज़्यादा शुक्र की 20 साल की महादशा होती है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष रहती है। सबसे कम महादशा का पीरियड सूर्य का ही होता है। और जानते यह है कि सूर्य की महादशा जब भी जीवन में प्रारंभ होती है तो उसके परिणाम कैसे मिलते हैं। कुछ लोगों को अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, कुछ लोगों को अशुभ परिणाम भी मिलते हैं। अगर सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो निश्चित ही सूर्य की महादशा बहुत अच्छे शुभ व अनुकूल परिणाम देने वाली साबित होगी। सूर्य जो कि जीवन में मान सम्मान दिलाने वाले, उच्च पद दिलाने वाले, सरकारी नौकरी दिलाने वाले, पिता का सुख सहयोग दिलाने वाले, आपके आत्मबल को आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाले, राजनीति या मेडिकल के क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य करने वाले होते हैं। अब सूर्य की महादशा अनुकूल परिणाम कब देगी? अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के होंगे। उच्च के सूर्य कब होते हैं? जब मेष राशि में हो, जहाँ पे आपकी लग्न कुंडली में 1 का अंक लिखा हो, वहाँ पे सूर्य विराजमान हो। या सूर्य परम उच्च के हों। परम उच्च के कब होते हैं? जब मेष राशि में सूर्य हो और 10 अंश में हो। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं, परम उच्च के हैं या मूल त्रिकोण राशि में हैं। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? सिंह। या स्वक्षेत्र अपने क्षेत्र में हो, अपने घर में हो या केंद्र में हो। 4 केंद्र होते हैं कुंडली में, 1, 4, 7, 10। या सूर्य त्रिकोण में हो। त्रिकोण का मतलब 5वें घर में, 9वें घर में। या लाभ स्थान में हो। लाभ का स्थान कौन सा है? 11वां घर। या सूर्य कुंडली में 9वें भाव के स्वामी के साथ हो या 10वें भाव के स्वामी के साथ में हो। या सूर्य वर्गोत्तम हो। वर्गोत्तम का मतलब कि लग्न कुंडली में सूर्य जिस राशि में हो, नवमांश कुंडली में भी सूर्य उसी राशि में हो। जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में एक ही राशि में होता है तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। और वर्गोत्तम ग्रह की महादशा अंतरदशा भी अच्छे परिणाम देने का कार्य करती है। तो अगर सूर्य वर्गोत्तम है, अर्थात आपकी लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में नवमांश कुंडली में हो। या सूर्य अगर मित्र राशि में है। सूर्य के मित्र कौन है? चंद्रमा है, मंगल है, बुध हैं, गुरु हैं। या सूर्य स्वराशि में हो, सिंह में, या उच्च के हो मेष राशि में, तो फिर सूर्य की महादशा आपको बहुत अच्छे व अनुकूल परिणाम प्रदान करेगी। जब भी जीवन में सूर्य की महादशा आएगी, आपको शारीरिक सुख मिलेगा, जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा, राज सम्मान मिलेगा, अर्थात सरकारी नौकरी में उच्च पद, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों का सुख सहयोग। और जहाँ कहीं भी आप होंगे, समाज में हो, कार्यालय में हो, कार्यक्षेत्र में हो, घर परिवार में हो,
हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति मिलेगी, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको मनचाहे वाहन का सुख मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और पिता का पूरा सुख सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर किसी दर्शक की कुंडली में सूर्य नीच राशि में होंगे, सूर्य की नीच राशि होती है तुला, अगर लग्न कुंडली में जहाँ पे 7 का अंक लिखा है वहाँ पे सूर्य विराजमान है, तो तुला राशि में विराजमान सूर्य नीच के होंगे। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में सूर्य नीच के हैं अर्थात तुला राशि में हैं, या परम नीच के हैं अर्थात तुला राशि में 10 अंश के हैं, या सूर्य कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में विराजमान हैं, या सूर्य दुर्बल हैं। दुर्बल कोई ग्रह कब हो जाता है? जब वो शत्रु की राशि में बैठा हो। सूर्य शनि की राशि में हो, मकर या कुंभ में, या मेष राशि, या जो है शुक्र की राशि में हो, वृष या तुला में, तो ऐसा ग्रह दुर्बल हो जाता है। शत्रु की राशि में बैठा हुआ ग्रह अपने को कमजोर महसूस करता है। तो सूर्य अगर दुर्बल अवस्था में हो या पाप युक्त हो, पाप युक्त का मतलब कि सूर्य के साथ कोई पापी ग्रह, राहु, शनि ये विराजमान हो, या राहु केतु की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही हो, या सूर्य 6ठे घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी के साथ कुंडली में हो, तो फिर सूर्य की दशा अच्छे परिणाम देने वाली नहीं साबित होती है। अगर आपकी लग्न कुंडली में सूर्य नीच के होंगे, शत्रु राशि में होंगे, शत्रु ग्रह के साथ में होंगे, शत्रु ग्रह की दृष्टि में होंगे, या 6ठे, 8वें या 12वें घर में होंगे, तो फिर सूर्य की महादशा में आपको शारीरिक कष्ट मिल सकते हैं, दुखों की प्राप्ति हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, सरकारी नौकरी जाने का भय रहता है, अपमानित होने का भय रहता है, अधिकारियों के क्रोध का सामना करना पड़ता है, सरकारी जुर्माना या दंड भरने की नौबत आ जाती है, प्रवास की स्थितियां आ जाती हैं, कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है जिस जगह आप जाने के लिए तैयार न हो, भाइयों मित्रों के द्वारा विरोध देखने को मिलता है, आत्मबल में, साहस में, आत्मविश्वास में कमी दिखाई पड़ती है, पिता से मतभेद हो जाते हैं, या पिता से दूर जाना पड़ता है, या पिता का स्वास्थ्य मन को चिंतित करता है। लेकिन अगर सूर्य भले ही अशुभ स्थिति में हो, लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह के साथ में होंगे, मित्र ग्रह के साथ में होंगे, या किसी शुभ ग्रह की सूर्य पे दृष्टि पड़ रही होगी, तो फिर इन 6 सालों के दौरान बीच बीच में आपको राहत और सुख भी मिलते रहेंगे। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित अवस्था में है, नीच के हैं, शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रह के साथ में है, 6ठे, 8वें, 12वें घर में हैं, पाप युक्त हैं, या पाप ग्रह की दृष्टि में हैं, तो फिर सूर्य की दशा में अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। झूठा आरोप लगना, पीठ पीछे निंदा बुराई होना, साहस में कमी आना, मनोबल टूटना, मन बेचैन रहना, किए हुए कार्य का मनोनुकूल परिणाम न मिलना, अर्थात क्रेडिट किसी भी कार्य में न मिलना, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना, ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो सूर्य की महादशा उन्हीं दर्शकों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाली साबित होती है जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनके लिए सूर्य की महादशा अनुकूल परिणाम देने वाली साबित नहीं होती है,
जिनकी सूर्य की महादशा चल रही हो, सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में न हो और सूर्य से संबंधित परेशानियां सामने आ रही हों, वो कम से कम प्रतिदिन 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करते रहें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। और रविवार को, जो कि सूर्य का दिन होता है, उस दिन अंधों को कुछ ना कुछ खिलाने का प्रयास अवश्य करें। निश्चित ही सूर्य की महादशा में आपको राहत अवश्य महसूस होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।